दोस्तों, आज के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अभी अभी रेलवे का एक नोटिस आया जिसमें ग्रुप डी के बारे में संशोधन किए गए हैं थोड़े बहुत। और ये संशोधन बहुत ही बेकार कंडीशन वाली चीज़ें हैं, बहुत ही बेकार चीज़ें बता चुकी हैं इसमें। क्योंकि आप जानते हैं पहले ही एनटीपीसी पे इतने ज़्यादा वो सब चल रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि एनटीपीसी में क्या था, प्री में सबका एक पेपर होगा, उसके बाद कट ऑफ बनेगी अलग अलग। तो अब इसमें भी कर दिया गया है। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है आपको बता देता हूँ। इसमें अमेंडमेंट किया गया कि पहले आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम था, सिर्फ एक पेपर था और उसके बाद फिजिकल था। लेकिन अब क्या किया गया, पहले फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसमें 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जाकर आपका फिजिकल होगा, तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो देखिए, ये पहले से बातें चल रही थी लेकिन आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, इसमें अनाउंस कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट प्री का वही रहेगा, 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 7 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। और जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्टार्टेड फ्रॉम 23 फरवरी 2022 विल बी पर एज पैरा 14.1 ऑन द CEN नंबर RRC 01/2019। इसमें क्या है, पहले फेज़ का एग्ज़ाम सेम होगा जैसे पेपर था पिछली बार, जो पैटर्न दिया हुआ है। और जो CBT 2 है, इसका जो CBT 2 है उसमें भी यही चीज़ें डाली गई हैं। इसमें आप देख लीजिए, लिखा हुआ है सेकेंड स्टेज CBT 2 में सिलेबस क्या है, 10th स्टैंडर्ड सेम एज CBT 1। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इसमें क्या है, जनरल साइंस 30, मैथमेटिक्स 30, रीजनिंग 35 और GK GS 25। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं। आप ये देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं। जो मैथ के 25 क्वेश्चन थे 30 हो गए, रीजनिंग के 30 थे वो 35 हो गए, और जनरल साइंस के 25 थे वो 30 हो चुके हैं, और GK GS में 15 थे तो 25 हो गए। लगभग 120 क्वेश्चन कर दिया गया है इसमें। आप देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT 2 इज 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफिकेशन वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी थी, 1,03,000 और 73 या समथिंग कुछ थी। तो उसका आप 15 गुना करेंगे तो लगभग 15 लाख एंड 20,000 समथिंग बनेगा। तो 15 लाख मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। और ये कैसे क्वालिफाई किए जाएंगे, आप देख लीजिए, हर एक जो भी जोन है, जोन वाइज इसकी वैकेंसीज थी, और जोन वाइज में भी पोस्ट प्रेफरेंस थी अलग अलग। तो लगभग 15 से 20 पोस्ट थी इसमें। तो 15 से 20 पोस्ट का जैसे CBT 1 NTPC में कट ऑफ बनाई है, वैसे ही ग्रुप डी में भी 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ आप भी जानते हैं कितनी ज़्यादा हाई गई है। NTPC प्री की 96 गई है, बेंगलोर की मैक्सिमम। तो 96 ऐसे ही ग्रुप डी में भी करेंगे ये नौटंकी। आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है अब इसमें, क्योंकि ये चीज़ें लास्ट में एग्ज़ाम के जस्ट पहले ये सब बताया गया है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बेकार चीज़ कर दी गई है। क्योंकि ग्रुप डी में इन्होंने ये रीज़न दिया है कि ग्रुप डी में 1,15,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं। क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी में भी लगभग इतने ही थे, 1.26 करोड़ थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, प्री लिया, फिर मेंस लिया, प्री लिया फिर फिजिकल करा लिया। लेकिन इस बार क्या है, इनकी नौटंकी ज़्यादा चालू हो गई है। देख लीजिए आप कि इसमें 15 गुना बच्चे बुलाएंगे, फिर मेंस कराएंगे। पिछली बार से तो कम बच्चों ने अप्लाई किया है, फिर भी इन लोगों की दिक्कत यही है। और इसमें देख लीजिए, आपका फॉर्मूला मेथड दिया गया है, इसमें सबका फॉर्मूले को क्लैरिफाई करके दिया गया है। MIJ नॉर्मलाइज मास्क ऑफ J कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और चेंज की गई है। देखिए, पैरा नंबर 14.3 जो प्रीवियस इसकी शीट थी, जो नोटिफिकेशन था, उसमें आप जाकर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि जितने भी फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे, तो उसके बाद फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई होंगे, वो कैसे क्वालिफाई होंगे, वो होंगे जितनी सीटें होंगी उसका 1.05 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने कर दिया है कि जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो इसमें अब कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें कर दी हैं इन्होंने। और इसमें एक चीज़ और चेंज की गई है। इसमें क्या चेंज किया गया है, जो डिज़ाइन किया गया असिस्टेंट पोस्टमैन पॉइंट्समैन, ये जो नाम है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, उसका नाम चेंज करके सिर्फ पॉइंट्समैन कर दिया गया है। तो इसमें ये 3-4 चेंजेस किए गए हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं, बाकी सबका नाम दिया गया है। और इसमें
असिस्टेंट पॉइंट्समैन का असिस्टेंट कर दिया, वो पॉइंट्समैन कर दिया गया है। बस ये पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्ती एंड नौकरी फंडा ग्रुप। इसमें बहुत ही गंदी चीज़ की गई है ये, और ये एग्ज़ाम से तुरंत पहले की गई है, जिससे बच्चे इसका अपोज भी ना कर पाए, क्योंकि पेपर आने वाला है। अब फिर पेपर देंगे, फिर मेंस करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है वैसे ही 3 साल लेट हो चुका है, और ये इसमें अमेंडमेंट करके लगभग 2 से 3 साल और खींचना चाहते हैं। तो ये हमारे बस का नहीं है। ये इसके विरुद्ध हमें ट्विटर कैंपेन साथ में करना ही पड़ेगा। देख लीजिए, जो एनटीपीसी वाले बच्चे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उनका धीरे धीरे ये लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर रहे, कोई भी चेंज नहीं कर रहे, खुद की गलती नहीं मान रहे। इसमें भी ऐसा ही कर दिया गया है। देख लीजिए आप, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें सेम ऐसी चीज़ें कर दी गई हैं जो हम लोग समझने की बात तो छोड़ दीजिए, वो लोग हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं 1 लाख वैकेंसीज़ का, ये लोग इतना ज़्यादा खींचना चाहते हैं कि ये इलेक्शन 2024 के इलेक्शन तक ये दिखाएंगे कि हमने 1 लाख बच्चों को जॉब दी है। ये लोग ये जो वैकेंसीज़ का पॉलिटिकल इश्यूज बना के रख दिया गया है, इसका कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इसमें देख लीजिए, एकदम से बकवास काम कर दिया गया है। इसमें देख लीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 कर दिया गया है। ये कोई तुक बनता है? ग्रुप डी 10th बेस का एग्जाम, इसका प्री मेंस, उसके बाद फिजिकल, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल कब क्या करवाएंगे, उसके बाद कब ज्वाइनिंग देंगे। वैसे ही आप लोग पता है कि 3 साल वेट हो चुका है। 3 साल में बच्चा 23 से 26 साल का हो जाता है, फिर कोई फॉर्म भरने लायक नहीं होता। अब इसमें 2 से 3 साल और लगेंगे, क्योंकि अभी प्री हो रहा है, फिर मेंस पता नहीं कब होगा, मेंस के बाद फिर फिजिकल करवाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जाकर मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। तो ये सब तो भाइयों आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन हमको करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को ट्विटर कैंपेन का अभी भेज देता हूँ, उसमें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से ही, कल सुबह 11 बजे हम लोग इसका ट्विटर कैंपेन करेंगे। एनटीपीसी वाले में ही ऐड करके हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं, तो उसमें बढ़ाने में फ़ायदा रहेगा हमें। तो आप लोग ऐसे चुप नहीं बैठना है, अब हमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, और ये आपकी भलाई और हमारी भलाई के लिए है। ये हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए ये लोग हमारा मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। तो हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा, ये नहीं चल पाएगा ऐसे। खान सर प्लीज़ सर सपोर्ट कीजिए, ये सब नहीं है, ये बहुत दिक्कत वाली बातें हैं। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थंबनेल बेल आइकन दबाएंगे तो उससे अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और अच्छे अच्छे न्यूज़ और जो ये गंदे न्यूज़ इसको भी आपको बताते रहेंगे। तो हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। ग्रुप डी के 1 करोड़ बच्चों से ज़्यादा भरा गया है। अगर उसमें से 50 या 70 लाख भी सामने आ गए तो इन लोगों को वापस लेना पड़ेगा ये सारा सिस्टम। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग भी आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऐसे नौटंकी फैलाएंगे ये लोग तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।